स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए इस टॉपिक पर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा और 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में आने वाला हिंदी की परीक्षा में आने वाला निबंध है। पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। हम आपको बताएंगे हेडिंग वाइज कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये कैसे फैलता है, इसका निवारण कैसे होता है, और इस पर सरल भाषा में हम आपको निबंध लिखना सिखाएंगे। तो वीडियो को आपको बस लास्ट तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पर्यावरण पर निबंध लिखिए, पर्यावरण पर 250 पर निबंध लिखिए, या इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। देख लीजिए, इस प्रकार का पूछेगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखें अपने शब्दों में। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखें। पर्यावरण की समस्या पर निबंध लिखें। तो देखते हैं पर्यावरण पर निबंध। तो हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो पहले हेडिंग होती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है हमारी? विज्ञान के युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। ये तो हमेशा होता है, जहाँ देवता होते हैं वहाँ दानव भी होते हैं, जहाँ असुर होते हैं वहाँ भगवान भी होते हैं। तो ये हमेशा है कि एक पक्ष पॉजिटिव होगा तो दूसरा पक्ष निगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान ने मानव युग को जहाँ कुछ वरदान दिए तो कुछ अभिशाप भी दिए हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, और पर्यावरण प्रदूषण का निबंध सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। आपसे पूछा जा सकता है, या कभी भी कोई भी पूछ सकता है प्रदूषण होता क्या है। तो प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, न शांत वातावरण मिलना। पर्यावरण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ आपने देखा, पर्यावरण का अर्थ क्या? पर्यावरण प्रदूषण को समझने से पूर्व यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण क्या है और हम कैसे प्रभावित करता है। हार्ट्स के शब्दों में, हार्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके शब्दों में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण संपूर्ण वह परिस्थितियों एवं प्रभावों का जीवधारियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रभाव है जो उनके जीवन, विकास एवं कार्य को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण आज हमारे ग्रह पर मानवता और अन्य जीवन रूपों को सामना करने वाली गंभीर समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण को पृथ्वी वायुमंडल प्रभावी के भौतिक और जैविक घटकों के संदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। समान पर्यावरणीय प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रदूषण प्रकृति से पदार्थ या ऊर्जा हो सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में उन्हें दूषित माना जाता है। प्रकृति संसाधनों की किसी भी कदर का उपयोग प्रकृति द्वारा स्वयं को पुनः स्थापित करने की क्षमता से अधिक होने पर वायु, जल और भूमि प्रदूषण का परिमाण हो सकता है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण और स्रोत। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, तो कौन से स्रोत हैं? औद्योगिक गतिविधि। दुनिया भर के उद्योग भले ही वे संपन्नता और इस मृदुल आई है, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन को लगातार बिगाड़ रहे हैं और जीवमंडल का नाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रक्षेपण, धुएं का गुब्बार, औद्योगिक अपशिष्ट और विषैली गैस से पानी, हवा दोनों प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक की कचरे का अनुच्छेद, निपटान, जल मृदा प्रदूषण दोनों का स्रोत बन गया है। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरे से नदियां, झीलें, समुद्र और धमाके छोड़े जाने के माध्यम से मिट्टी और हवा प्रदूषित फैल रही। वाहन,
इसका दूसरा टॉपिक क्या है जिससे फैलता है? वाहन। डीजल और पेट्रोल का उपयोग करने वाले वाहन विषैली गैसों को वायुमंडल में लीन करते हैं और कोयले को पकाने से जो धुआं निकलता है वह भी सीधे पर्यावरण में जाकर उसको प्रदूषित करता है। सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से वृद्धि ने केवल हुए उत्सर्जन को सहायता नहीं दी है बल्कि उस हवा को भी प्रदूषित किया है जिससे हम सांस लेते हैं। इन विभिन्न वाहनों का धुआं काफ़ी हानिकारक और वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। यह वाहन वायु प्रदूषण को रोक तो करते ही हैं, साथ ही ध्वनि प्रदूषण का भी मुख्य कारण है। नेक्स्ट कारण क्या? तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। शहरीकरण की तेजी और औद्योगिकीकरण की व्यापकता भी पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है, क्योंकि वे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे सामूहिक रूप से जानवरों और मनुष्य की परिस्थिति तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। जनसंख्या अतिवृद्धि। विकासशील देशों में देरी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बुनियादी भोजन और आश्रय की मांग बढ़ रही है। उच्च मांग के कारण जनसंख्या की बढ़ती संख्या और मांग को पूरा करने के लिए वनों की कटाई तेज हो गई है। जीवाश्म ईंधन और दहन। जीवाश्म के ईंधनों का लगातार दहन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों के माध्यम से मिट्टी, हवा, पानी प्रदूषण का स्रोत है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के मुख्य प्रकार होते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? महानगरों में प्रदूषण अधिक फैल रहा है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छात्र से उतारे जाते हैं तो उन पर काले काले कण जमे हुए होते हैं। यह कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण। कल कारखानों को दूषित जल नालों में मिलाकर भयानक जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय जो कारखानों का दुग्ध जल सब नालों में घुलकर मिल जाता है जिसके कारण अनेक बीमारियां पैदा होती। ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि से बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। मृदा प्रदूषण। खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित होती है। साथ ही प्रदूषित मिट्टी में उपजे अन्न खाकर मनुष्य और अन्य जीव जंतु के सेहत में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी सतह पर रहने वाले जल में भी प्रदूषण फैल जाता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम। उपयुक्त बस दूसरों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस रहे हैं। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं जो मनुष्य के शरीर में जाकर घातक बीमारियां पैदा करते हैं। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग हो गए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्रकृति प्रकोप का भी कारण प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने का कल कारखाने, वैज्ञानिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलित ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्रकृति संतुलन का विवरण अभी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। सुधार के उपाय। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए
चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओत-प्रोत हों, कल कारखानों को आबादी से दूर रहना चाहिए, उनसे निकलने वाला वायु को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। उपसंहार: पर्यावरण वह प्रवेश है जिससे हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषण द्वारा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। पृथ्वी का वर्तमान चरण जो हम देख रहे हैं वह पृथ्वी और उसके संसाधनों से सदियों के शोषण का परिमाण है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन खो सकती है। मानव बल ने ही पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। मानव पर्यावरण के शरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदूषण को रोकना बहुत अहम है। पर्यावरण प्रदूषण आज भी बहुत बड़ी समस्या है। इसे यदि वक्त पर नहीं रोका गया तो हम समूल नाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी प्राणी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि सभी का जीवन हमारे कारण खतरे में पड़ रहा है। इसके जीवन की रक्षा के लिए हमें भी करनी चाहिए। इनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व संभव है। ये था एक प्रकार से हम प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। अब दूसरे प्रकार से प्रदूषण पर निबंध कैसे लिख सकते हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपको जो भी प्रकार अच्छा लगे उस प्रकार से आपको एक बार निबंध लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो अभी पहला टॉपिक बताया हमने, अभी इस दूसरे प्रकार से आप निबंध कैसे लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या और समाधान। पर्यावरण, स्वास्थ्य या प्रदूषण तथा मानव समाज। पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण की समस्या। तो पहले रूपरेखा बना लेते हैं। तो रूपरेखा में क्या होगी? प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, इससे हानियां, समाधान, उपसंहार। तो देख लीजिए, यदि पहला वाला अच्छा लगे तो पहला वाला अपनी परीक्षाओं में लिख लीजिएगा, यदि दूसरा अच्छा लगे तो आप दूसरा लिख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को फुल पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो हमारी वेबसाइट खुलकर आएगी। वहाँ से आप इससे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ देख लीजिए और प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। तो प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है। इससे कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरियां, असाध्य कैंसर व ज्वर इसके रोगों के मूल कारण है। समस्या का समाधान और उपसंहार। यदि आपको ये सब पीडीएफ में पाना है तो आपको सिर्फ गूगल पर सर्च करना है subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे subhansclasses.com तो आपको वहाँ से मिलेगा, लिंक आएगी, वहाँ से हमारा चैनल खुलेगा पीडीएफ। तो आप वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको गूगल पर सर्च करना है subhansclasses.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।